इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा 3 फेज का सिस्टम होता है उसमें हमें 415 या 440 वोल्ट क्यों देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें 660 वोल्ट देखने को क्यों नहीं मिलते। तो इस टॉपिक को बड़ी आसानी के साथ समझने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे हमारे कुछ सवाल भी हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि जब हम 3 फेज में वोल्टेज चेक करते हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ 2 फेज को ही चेक क्यों करते हैं, 3 फेज को चेक क्यों नहीं करते, ये भी हम जानने वाले हैं। तो इन सबको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होते हैं वो जानने होंगे। तो मेनली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो वाइंडिंग होती है, उनके जो कनेक्शन होते हैं वो हमें डेल्टा स्टार टाइप कनेक्शन देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है, जबकि जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है। अब डेल्टा में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ 3 तार की जरूरत पड़ती है, ये क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, जबकि जो हमारा स्टार है यहाँ पे हमें 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। हमें चौथा पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रल के रूप में देखने को मिलता है। हम यहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं तो जैसे आर और एन के बीच में यानी रेड फेस और न्यूट्रल के बीच में सप्लाई चेक करी तो हमें यहाँ पे 240 वोल्ट मिले। ऐसे ही वाई और एन के बीच में चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें 240 वोल्ट मिलते हैं, और बी और एन के बीच में अगर वोल्टेज हम चेक करते हैं तो बी यहाँ पे हमें 230 वोल्ट देखने को मिलते हैं। ये जो हमारी वोल्टेज थी न्यूट्रल और फेस के बीच में, इसको हम फेस वोल्टेज कहते हैं। जबकि दूसरे तरीके से जैसे इसकी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है डेल्टा कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे हम आर और वाई फेस के बीच में चेक करेंगे तो मान लीजिए हमारी यहाँ पे 415 वोल्ट या 440 वोल्ट मिलते हैं। दूसरा वाई और बी के बीच में हम वोल्टेज चेक करते हैं तो भी हमें यहाँ पे 415 440 वोल्ट देखने को मिलते हैं। तीसरा हम बी और आर के बीच में वोल्टेज चेक करते हैं तो भी हमें यहाँ पे 415 से 440 वोल्ट देखने को मिलते हैं। अब जो ये हमने फेस से फेस तक जो सप्लाई चेक करी है, ये जो हमारी सप्लाई होती है यानी वोल्टेज होती है, इसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो आपको यहाँ से ये भी क्लियर हो गया है कि हमारी जो फेस वोल्टेज होती है और जो लाइन वोल्टेज होती है वो क्या होती है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी ऐसी नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब समझते हैं कि ये 440 वोल्ट क्यों होते हैं, 660 वोल्ट क्यों नहीं होते। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है सिंगल फेस में यानी फेस वोल्टेज है वो 240 वोल्ट आ रही है। अब इससे अगर आपको लाइन वोल्टेज निकालनी होगी तो फेस वोल्टेज को अंडर रूट की जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, और जो हमारी ये अंडर रूट की वैल्यू होती है वो 1.732 फिक्स होती है। तो इसको हम फेस वोल्टेज को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी लाइन वोल्टेज है वो निकल के आ जाएगी। इसको समझने के लिए आप यहाँ नीचे दिए गए हमारे इस डायग्राम को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये 3 फेस एसी साइकिल का डायग्राम दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों फेस है वो एक जगह से स्टार्ट नहीं है, तीनों अलग अलग जगह से स्टार्ट होते हैं। तो जब हमारे 2 पॉजिटिव में होते हैं तो एक फेस हमारा नेगेटिव में होता है, जब हमारा एक फेस पॉजिटिव में है तो हमारे 2 फेस नेगेटिव में होते हैं। कुछ इस तरीके से ही चलती हुई हमारी ये साइकिल होती है। तो यानी कि एक टाइम पे हमारे 2 फेस या तो नेगेटिव में होंगे या पॉजिटिव में होंगे, हमारे तीनों फेस एक ही टाइम पे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव में नहीं होंगे। इसकी अगर आगे बात करें तो हम जो हमारा एक स्केलर एडिशन आपने सुना होगा, एक हमारा स्केलर एडिशन होता है। अब नॉर्मली आप देखिए हमें एक रास्ते पे हमें जाना है और ये रास्ता कुछ इस तरीके से करके है, ये हमारा 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर। अब इनको हम सीधे सीधे इस रास्ते के हिसाब से ही चलते जाएंगे तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, तो यहाँ पे हमारा 8 किलोमीटर हुआ। ये तो हमारा था स्केलर एडिशन। दूसरा जो हमारा मेथड फॉलो होता है वो होता है वेक्टर एडिशन का, और इस वेक्टर एडिशन की वजह से ही हमें 660 की जगह 440 वोल्ट देखने को मिलते हैं। अब इस वेक्टर एडिशन में क्या होता है, जैसे हमारा ये रास्ता था 2 1 2 1 2 किलोमीटर का, अब हमारे इस एडिशन में क्या करते हैं, हम ये पाथ ना फॉलो करके हम बिल्कुल सीधा पाथ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वो दूरी आएगी ये 8 से कम हो गए 5 से 6 के बीच में आने वाली है। तो इसी मेथड से जो हमारी ये वोल्टेज होती है वो कैलकुलेट की जाती है, और इसी के कारण हम जो फेस वोल्टेज की मदद से लाइन वोल्टेज निकालते हैं उसको हम अंडर रूट की जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी मदद से आप किसी भी वोल्टेज लेवल की जो फेस वोल्टेज है उससे लाइन वोल्टेज आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जो लाइन वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और इसकी हमें लाइन वोल्टेज निकालनी है, तो इसको हमें 1.732 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है तो वो 321
381 वोल्ट के आसपास आ जाता है। तो अगर हमारी फेस वोल्टेज 220 वोल्ट है तो हमारी जो लाइन वोल्टेज होगी वो 381 वोल्ट हमें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी या सुपरवाइजर की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपसे इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे या फिर किस किस चीज की नॉलेज आपको इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने कुछ ई बुक्स यानी पीडीएफ बनाए हैं, जिनकी मदद से आप इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी या फिर सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है इनके इंटरव्यू की बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू उसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आप एमएसटी, इलेक्ट्रिशियन या फिर सुपरवाइजर की जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इन ई बुक्स को खरीद के इनको पढ़ के आसानी से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इन ई बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इन ई बुक्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इन ई बुक्स को खरीदने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से जुड़ी हुई ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसके बारे में सीख सकें। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।